हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक, जो भी स्टूडेंट्स हैं यूपी पॉलिटेक्निक के, उनका जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसको कैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फिर देंगे, उनके लिए कुछ बीटीयूपी के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है आपके जीमेल पे, जिस लगभग मैक्सिमम लोगों के जीमेल पे भेजा गया है कि कैंडिडेट जो प्रोसेस है मैनुअल कैसे है, कैसे उसको प्रोसेस होगा, जो मॉक टेस्ट होगा कैसे दे पाएंगे, सारे चीज़ इसमें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा अपडेट आया बीटीयूपी की तरफ से, किस तरह से आप एग्जाम अपना जो मॉक टेस्ट है वो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली बात है आपका कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट है। तो पहली बात हम लोग करेंगे कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड के बारे में। उसके बाद दूसरा होगा प्री एग्जामिनेशन स्टेप, फिर आपका है प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फिर चौथा है आपका प्रोटेक्टरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन सारे टॉपिक को अभी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, जब आपको यूआरएल मिलेगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसमें जब यूआरएल मिलेगा आपको अपने ईमेल आईडी पे, तो उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, यूजर नेम या फिर यूजर आईडी, यहाँ पे अपना पासवर्ड, फिर आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू पे जब क्लिक कर देंगे इसके बाद क्या करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दिखा गया है प्रेफर्ड ब्राउजर। तो सबसे अच्छा जो ब्राउजर आपके लिए है गूगल क्रोम। ठीक है, तो जो इसमें बोला गया है आप क्रोम का यूज़ कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग भी क्रोम का यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर कोई क्रोम का यूज़ नहीं कर रहा है तो बिल्कुल क्रोम का यूज़ कीजिए, सबसे सेफ्टी होगा इसके लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए या फिर एग्जाम के लिए आपके क्रोम ब्राउजर आपका सबसे अच्छा ब्राउजर होगा। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर का आप लोग यूज़ कीजिएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा में भाग लेने के लिए क्रोम ब्राउजर प्रस्तावित है। ठीक है, और सफारी ब्राउजर का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज आप लोग करेंगे स्टूडेंट्स लॉगिन के लिए। ठीक है, यूजर आईडी या पासवर्ड डालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, आप पहुँच जाएंगे इस तरह के इंटरफेस पे। ठीक है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपका यूजर आईडी, उसके बाद आपका नेम, उसके बाद लॉगिन आईडी होगा, यूजर उसके बाद नेम होगा, उसके बाद ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपके उसका ब्रांच कोड होगा, उसका कोड होगा। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर सब कुछ यहाँ पे देखेंगे सब कुछ दिया होगा, अगर सब कुछ यहाँ पे आपका सही है, ठीक है, सारा आपका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया सब कुछ सही है, मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आई एग्री द एबव डिटेल्स और करेक्ट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस वाले पे, तो यहाँ पे आगे कर देगा प्रोसेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आप पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आप पहुँचेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कहेगा आपको फ़ोटो लेने के लिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है प्लीज ensure that your face is the middle of the frame, please ensure that you are sitting in well illuminated room, please ensure that you are not wearing any mask or hoodie, please ensure to use same device while taking the test as below now। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बताया गया है कि आपका जो फ्रेम है, जो आपका कैमरा है, वो आपका जो चेहरा हो कैमरे के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं रूम में वहाँ पे उजाला होना चाहिए, फिर मास्क आप नहीं पहनने होना चाहिए, फिर आपका जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिस मोबाइल से आप टेस्ट दे रहे हैं उसी मोबाइल से आपको फाइनल एग्ज़ाम भी देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे करेंगे आप देखिए टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो आपका क्लिक करने के लिए देगा। जैसे ही आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ने का प्रोसेस होगा। और यहाँ से जैसे अपना जो प्रिंट आउट है वो भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा।
तो उसके फिर आपको मॉक टेस्ट देने के लिए फिर से री लॉगिन करना होगा, फिर से एक बार लॉगिन करना होगा, क्योंकि अब यहीं पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया। जैसे ही आपका जो चेहरा है वो मिलान हो गया, ठीक है, चेहरा आपका पिक ले लिया, आपका जो मोबाइल है आपका पिक ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट देने के लिए पुनः लॉगिन करना होगा, फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो पहुँच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंट आउट आपका निकलेगा, ठीक है, जब आप लॉगिन कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और इसको प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेंगे, ठीक है, इसका प्रिंट आपका निकाल के रख लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे, ठीक है, एक बार री लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से होगा, टेस्ट एजाइन 5 टेस्ट टेकन 2, इस तरह से कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, सिस्टम एनवायरनमेंट चेक। तो चेक करने के लिए सिस्टम जो इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कहेगा प्लीज़ प्रोसेस्ड विद द सिस्टम चेक बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। जैसे ही टेस्ट आपको स्टार्ट होने वाला उससे पहले आपको कैमरा ऑन करने के लिए कहेगा, फिर माइक्रोफोन जो आपका स्पीकर है उसको ऑन करने के लिए कहेगा, फिर आपका ब्राउजर्स कहेगा ऑन करने के लिए, फिर कहेगा आपका इंटरनेट स्पीड। ये सारे चीज़ आपका होना चाहिए। यहाँ पे दे रहा है इंटरनेट स्पीड 1 Mbps होना चाहिए, कहाँ से 1 Mbps स्पीड देगा, कहीं पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आप प्रोसीड होगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड नाउ, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पहुँच जाएंगे आप लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस में आप देखेंगे टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो टेस्ट नेम है आपका मॉक टेस्ट है, फिर एलोकेटेड टाइम आपका 90 मिनट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर पे 2 नंबर है और रॉन्ग आंसर पे आपका 0 नंबर कटेगा, ठीक है, कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो इस तरह से मानक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग, यहाँ पे देगा प्रोसेस नाउ करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस नाउ पे आपका क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद पहुँच जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेस नाउ, यहाँ पे जब जैसे ही आप प्रोसेस नाउ कर देंगे तो आप पहुँच जाएंगे किस पे, नेक्स्ट पेज पे। तो इस तरह से कुछ आपका इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पे जाएंगे, आपका टेस्ट इस तरह से कुछ ओपन होगा, ठीक है, आपका जो मेन पेज है कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो सबसे बड़ी बात, आपको अगर नकल करते हैं, अगर चीटिंग करते हैं तो 15 बार आपको वार्निंग मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा आदमी आपके कैमरे के आगे आ जाता है तो भी आपको ऐसे महसूस होगा, जो प्रोटेक्टर है वो महसूस करेगा कि कोई आपका नकल करा रहा है, ठीक है, इसलिए सावधानी बरतिए। तो मैक्सिमम आपको 15 बार वार्निंग मिलेगा, इसके बाद आपका एग्जाम सबमिट अपने आप हो जाएगा, तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो आपका मॉक टेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट स्क्रीन है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आपका है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ये आपका ऑप्शंस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट करने के लिए होगा, यहाँ पे नेक्स्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका एग्जाम पूरा हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे इन टेस्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है प्रोटेक्टर से, तो यहाँ पे लाइव चैट कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। यहाँ पे देख सकते हैं चैट विद प्रोटेक्टर डेमो, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्लाइड है, कैलकुलेटर है, व्यू इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे आप चीज़ दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा आपके टेस्ट स्क्रीन का, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा होगा, यहाँ पे देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस एक सब दिया गया है कि डोमेन आपका मॉक जुलाई 2021 है, टेक्स्ट नेम आपको मॉक एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन से सारे यहाँ पे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी चीज़ आपके दिया गया है, ठीक है। तो किस इस तरह का आपका इंटरफेस होगा, आपके टेस्ट स्क्रीन को लेके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने टेस्ट आप पे पहुँचेंगे, ठीक है, टेस्ट जो स्क्रीन है उस पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जब आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है, पूरा एग्जाम आप कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे एक आपका दिया रहेगा इंड, ठीक है, इंड एग्जाम, या फिर इंड आपका दिया रहेगा टेस्ट। तो उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, लिखा रहेगा इन्फॉर्मेशन सूचना, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, क्या आप टेस्ट सबमिट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे यस सबमिट इट, हाँ इसे सबमिट करना है या करेंगे, ठीक है, करना चाहते हैं।
तो इस तरह से आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह का सेम टू सेम आपका एग्जाम भी होगा, इसलिए मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, एंजॉय करके दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप जैसे ही सबमिट कर देंगे इसको इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो चेकिंग ऑन यस विल एंड योर टेस्ट कम्प्लीटली, एस क्लिक करने से आपका टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि आपको पूरे जो भी आपका क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका लास्ट में आपका टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर सिक्योरिटी रीजन प्लीज वेट प्लीज एग्जिट योर ब्राउजर, कह रहा है अपने ब्राउजर से फिर एग्जिट होइए। तो ये कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें प्रोटेक्टरिंग की है। प्रोटेक्टर आप एग्जामिनेशन के दौरान किस तरह से नज़र रखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोटेक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है। किसी भी समय प्रोटेक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टर द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतत देखी जा रही है। साथ ही प्रोटेक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्टर नज़र रख रहा है आप पे, ठीक है ना। तो किस इसमें बताया गया है आप किस तरह से यहाँ पे जो प्रोटेक्टर है उसके लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से लाइव चैट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा चैट विथ प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चैट करने का लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी परेशानी हो रही है एग्ज़ाम देने में, यहाँ पे आप चैट करेंगे तो प्रोटेक्टर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद छात्र को पुनः लॉगिन करने का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट आपका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फिर से आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। कृपया ध्यान दें, अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि चीटिंग करने का कोशिश ना करें। तो यहाँ पे देखेंगे कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फ़ोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्रायोजिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फ़ोटो से मिलान कराया जा सकता है, ठीक है। अगला आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है, अगर आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्प लाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहां से आपने छोड़ा था, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर इंटरनेट अचानक से बंद हो जाता है, बिजली गायब हो जाती है, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल कर लेना है कि मेरा परीक्षा यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है, इसको फिर से देना है, ठीक है। तो जहाँ पे आप समाप्त होगा आपका टेस्ट वहाँ से आप फिर से दे पाएंगे, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए, ठीक है। तो कहा गया इंटरनेट का स्पीड 1 Mbps होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि 1 Mbps का स्पीड दे पाएगा कोई भी इंटरनेट कनेक्शन इस समय में, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे देखेंगे यह एक बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है 25 से अधिक नेगेटिव नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जाएगा। 25 बार आपको वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है या फिर टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रोटेक्टर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे जो छात्र छात्राओं को नहीं करने हैं। तो कौन सा बात है कि जो प्रोटेक्टर आप पे ध्यान देगा जो छात्र को नहीं करना है। तो फर्स्ट है आपका छात्र का उचित परिधान में न होना। इसके बाद है आपका कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा न दिखाई देना, माइक्रोफोन का म्यूट या फिर आवाज़ कम होना, प्रश्नों को तेज आवाज़ में बेदब तरीके से पढ़ना, ठीक है। बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना,
छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने पर बात करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति किताबों, वेब संसाधनों या किसी अन्य सामग्री या उत्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए साधनों का उपयोग करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से ज़्यादा चेहरे। ये सारे आपके प्रोटेक्टर कर सकता है आपका, ठीक है। विद्यार्थी उत्तरों को पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरे के साथ चर्चा कर रहा है। चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक, अवांछित लेखन या बोलना, ये सारे चीज़ जो है आप पे नज़र रखी जा रही है, ठीक है। इसके बाद है सबमिट रिक्वायरमेंट एंड अदर इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या है तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड 512 kbps होनी चाहिए, ठीक है। 512 आधा MB होना चाहिए, ठीक है। 512 Mbps का स्पीड होना चाहिए, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका जो रैम है वो आपका 2 GB होना चाहिए, मिनिमम 2 GB होना चाहिए, तब आप अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। विंडोज़ 10 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा। अगर आप लैपटॉप में अपना दे रहे हैं एग्ज़ाम तो विंडोज़ 10 है तो बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करें, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं हालांकि छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी परीक्षा दे सकता है, परंतु बेहतर यही होगा कि लैपटॉप, डेस्कटॉप का प्रयोग किया जाए। माइक्रोफोन और कैमरा होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आप लैपटॉप से या फिर आपका डेस्कटॉप से अपना एग्ज़ाम दीजिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट आपका है दिया गया है अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपको हेल्प सेंटर में तत्काल कॉल करना चाहिए और अपने डिवाइस के विंडो को बंद नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। नहीं करना चाहिए, विंडो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉल नहीं करना चाहिए, जो विंडो है इसको ऑफ नहीं करना चाहिए और कॉल पे आप बात करना चाहिए। हेल्प डेस्क नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कृपया ध्यान रखें कि आपके डिवाइस के ब्राउज़र में पॉपअप सक्रिय हो और परीक्षा के दौरान कोई भी अन्य पॉपअप नहीं आए, क्योंकि उस कार्य को नेविगेशन माना जाएगा और एक निश्चित संख्या में नेविगेशन के पश्चात आपको UFM की श्रेणी में आरोपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका अगला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कृपया आवश्यक स्टेशनरी अपने पास रेडी रखें, ठीक है। आवश्यक जो आपका सामान है जैसे आप पेन है, रफ एक पेज है, उसको लेकर रख सकते हैं ताकि हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपका लैपटॉप, मोबाइल पूर्णतया चेंज हो जिससे 1.5 घंटे तक बिजली, ठीक है, 1.5 घंटे तक बिजली कट जाने पर भी निर्बाध रूप से कार्य करता रहे, ठीक है। अगर आपका बिजली चला जाता है, लाइट चला जाता है तो आप में जो आपका लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको यह निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा एक पर्याप्त रोशनी वाले कमरे में शांत माहौल में होवे, ठीक है, देवें या फिर सभी प्रकार का व्यवधान, चाहे वो आपका बात करना हो, रोशनी कम होना हो या कहीं भी कोई अन्य व्यक्ति के आपके स्क्रीन पर उपस्थित होने का साक्ष्य हो, आपका UMF की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। इसको आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। BTUP की तरफ से लेटेस्ट अपडेट यही था, किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है इसको मैंने बता दिया है, प्रोटेक्टर आप पर कैसे नज़र रखेगा इसको मैंने बता दिया है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है इस तरह इसको मैंने बता दिया है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अगर कोई भी BTUP की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।